हुकूमत पंजाब की तरफ से किया गया है। सिर्फ और सिर्फ ये इजाफा पंजाब में किया गया है, बाकी मुल्क के किसी सूबे में भी नहीं किया गया। इस वजह से कोर्ट फीस की वजह से किसी भी शख्स को इंसाफ की दहलीज तक पहुंचने के लिए नहीं रोका जा सकता। अल्लाह ताला की जात का भी हुक्म है, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी ये हुक्म है कि लोगों के साथ इंसाफ करो। लोगों के साथ अदलिया का काम, हुकूमत वक्त का काम ये है कि लोगों को जल्द अज जल्द और सस्ता इंसाफ दें। जबकि इस एक्ट के तहत लोगों को इंसाफ से महरूमी होगी। जितनी कोर्ट फीस बढ़ा दी गई है, स्टैंप एक्ट में इजाफा कर दिया गया है, ये इंतहाई जालमाना इक़दाम है। हमने अपने तमाम डिस्ट्रिक्ट बार के सदूर, सब डिविजनल बार के सदूर, डिस्ट्रिक्ट बार के सेक्रेटरी, सब डिविजनल बार के सेक्रेटरी, मेंबरान पंजाब बार काउंसिल, मेंबर पाकिस्तान बार काउंसिल, हमारे सीनियर सैयद मोहम्मद अली गिलानी साहब, साबिक सदर हाई कोर्ट बार, चौधरी ताहिर साहब, साबिक सदर हाई कोर्ट बार, मलिक हैदर उस्मान साहब, साबिक सदर हाई कोर्ट बार। खास तौर पे मैं दोबारा मलिक हैदर उस्मान साहब, चौधरी ताहिर साहब और मोहम्मद अली गिलानी साहब को खराज तहसीन पेश करता हूं कि इन्होंने हर वक्त हमारी रहनुमाई फरमाई इस इशू के ऊपर। हमने पहले भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, हाई कोर्ट बार एसोसिएशन मुल्तान की तरफ से इस इशू के ऊपर पटिशन फाइल की गई है, जो कि मंडे के लिए फिक्स है। तमाम दोस्तों को यहाँ पे इकट्ठा करने का सिर्फ एक ही मकसद है कि आप तमाम दोस्तों की कीमती आरा ली जाए और उसके बाद पंजाब हुकूमत को ये जो फाइनेंस एक्ट 2024 के तहत अमेंडमेंट की गई है, पंजाब हुकूमत को हमने हर सूरत पे मजबूर कर देना है कि इस एक्ट को वापस ले। वकला बरादरी, मेंबरान पंजाब बार काउंसिल, प्रेसिडेंट पंजाब बार काउंसिल ने पहले तमाम दोस्तों ने मुतफिका तौर पे फैसला करके प्रिंसिपल सीट पे अपनी पिटीशन फाइल की है। उनकी पिटीशन रेगुलर हियरिंग के लिए फिक्स हुई है। मैं मेंबरान पंजाब बार काउंसिल का हाई कोर्ट बार की तरफ से मशकूर हूं कि इन तमाम दोस्तों ने यूनानी में फैसला करके इस एक्ट को चैलेंज किया, इस एक्ट को जालिम और जबर का एक्ट कहा। तमाम दोस्त इसके ऊपर अपनी अपनी राय देंगे कि हमें आगे क्या लाहे अमल इख्तियार करना चाहिए। यकजां है, मैं इस बात को आगे